shunt generator delivers 195 ampere at a terminal voltage of 250 volt. The armature resistance and shunt field resistance are 0.02 ohm and 50 ohm respectively. The iron and friction losses equal 950 watt. What is the mechanical efficiency of the generator? इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक शंट जनरेटर गिवन है जिसका मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है और हमें जो पावर प्रोड्यूस इन आर्मेचर है वो भी गिवन है। तो ये कैसे बनेगा देखते हैं। हम लोग देखते हैं, ये बोल रहे हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू होगा हमारा power produced in armature divided by power produced in armature plus stray loss multiply by 100। तो पावर प्रोड्यूस इन आर्मेचर तो हमें गिवन है 50800 वाट है ना, ये गिवन है 50800 वाट और स्ट्रे लॉसेस भी गिवन है हमें 950 वाट। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हमको मिल जाएगा 98.2%। ये होगा हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। ये कैसे निकला, इसके लिए हमें ना जो पावर फ्लो डायग्राम होता है वो याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, जो ये ना मैकेनिकल इनपुट होता है जनरेटर में, ये होता है हमारा जनरेटर, ये है जनरेटर और इसका आउटपुट जो होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल, ये तो सबको पता है ना। तो हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो यहाँ पे जो लॉस होगा ये हमारा होता है मैकेनिकल लॉस जिसमें स्ट्रे लॉस, विंडेज लॉस और एक्सेट्रा बहुत सारे लॉसेस आते हैं। और यहाँ पे जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल लॉस, ठीक है, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, ये सब आते हैं। तो ये हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछ रही है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी तो यहीं से निकलेगा ना कि आर्मेचर में हमारा कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा है, आर्मेचर में हमारा कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा है और जो लॉस जितना हो रहा है, स्ट्रे लॉस या मैकेनिकल लॉस, ये दोनों को मिला के ही तो हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी मिलेगी। तो यहाँ पे वही किए हैं कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पावर प्रोड्यूस इन आर्मेचर डिवाइडेड बाय पावर प्रोड्यूस इन आर्मेचर प्लस स्ट्रे लॉसेस। सबकी वैल्यू गिवन है, पुट कर दिए और आंसर हमें मिल गया 98.2%। ऑप्शन नंबर 4।